आज की वीडियो में 10 प्रश्नों को चुना गया है। इन प्रश्नों को पढ़ कर के प्रत्येक व्यक्ति स्वयं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पावन राख्यो, का बहुत जो हिंदी भाख्यो। यह काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? प्रश्न अगला है, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? तो पहला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दूसरा शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा कुंवर नारायण और चौथा है कीर्ति चौधरी। इनमें आपको जवाब देना है। प्रश्न अगला है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? कहने के मतलब ये है कि भ्रमर गीत की रचना जो है वो किस पौराणिक ग्रंथ के आधार पर की गई है? तो पहला है श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा है हरिवंश पुराण और चौथा है शिव पुराण। तो इन चारों ऑप्शनों में से एक जो सही है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न अगला है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पहला है, मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, दूसरा है सादर मैं प्रणाम करता हूँ, तीसरा है मैं आदरपूर्ण नमस्कार करता हूँ और चौथा विकल्प डी है मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो इन चारों विकल्पों में जो विकल्प सही हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रश्न अगला है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो तार सप्तक के बारे में बता दूं, तार सप्तक के संपादक जो हैं वो अज्ञेय जी हैं। इन्होंने 1943 में प्रथम तार सप्तक की रचना की और 1943 के बाद द्वितीय तार सप्तक 1951, तृतीय 59 और चौथा 79। इस तरीके से 4 तार सप्तकों की रचना समय समय पर हुई। इसमें तीसरा सप्तक पूछा गया है तो इसका जवाब देना होगा। प्रश्न अगला है, इनमें से सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं? पहला है मोहन राकेश, दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा है लक्ष्मी नारायण लाल तथा चौथा विकल्प डी है सुरेंद्र कुमार वर्मा। तो इसमें जो भी उत्तर हो वह अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रश्न अगला है, दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक हैं? पहला है पांडे बिपिन शर्मा उग्र, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा है उपेंद्र नाथ अस्क। तो इन चारों विकल्पों में जो भी विकल्प सही हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रश्न अगला है, आचार्य विट्ठल ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज उपमा दी? पहला है गोविंद स्वामी, दूसरा है परमानंद दास, तीसरा है सूरदास, चौथा है नंददास। इन चारों विकल्पों में एक ऐसा कवि है जिसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है विट्ठलनाथ जी के द्वारा। तो जो इसका विकल्प सही हो कमेंट बॉक्स में जवाब दें। प्रश्न अगला है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर के महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? जिसमें पहला है पथ के साथी, दूसरा है श्रृंखला की कड़ियाँ, तीसरा है अतीत के चलचित्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कहने के मतलब ये है, जो ऊपर के 3 विकल्प दिए हुए हैं इन्हीं में से कोई ऐसी रचना है जिसको भारतीय नारी की समस्याओं का आधार बना करके महादेवी वर्मा ने एक कोई ग्रंथ लिखा है। तो सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।